क्या हाल है, बंदा खुश है कि नहीं? देखो, सबसे पहले जो खुश रहना है, मंडल ये कहता है कि पहले आप खुश रहे, उसके बाद अपना काम करें। एंड ज़्यादा काम मैंने बोला भी नहीं। दिन में 8 घंटे सोना है, 16 घंटे पढ़ना है। अब कुछ बंदा कहता है कि सर 16 घंटा कोई पढ़ता है क्या? देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिंदगी में आप जिसको पढ़ाई समझते हो, बचपन से जो समझते आ रहे हो, वो एक्चुअली किताब में मुंह घुसा के बैठे रहने को आप पढ़ाई बोलते हो। बट मंडल जिसको पढ़ाई बोलता है वो होता है किताब में मुंह घुसा के बैठने का जरूरत नहीं है। मंडल जिसको पढ़ाई बोलता है वो होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, आपको दिमाग में चीज़ों को घुसाना है, उसको अप्लाई करना है। तो अगर मेरा मेथड यूज़ करोगे, मेरा मेथड अगर यूज़ करोगे तो उसके केस में 1 मिनट में हो जाएगा। मतलब 1 मिनट में दिमाग चेंज होता है। मतलब एक बार पहले आपने क्या पढ़ रहे थे ना, थ्योरी, फिर क्या पढ़ने लगा, क्वेश्चन, और जैसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो आपका दिमाग का जो है वो चेंज हो जाता है, मूड, दिमाग का जो है मूड चेंज हो जाता है। जैसे ही मूड चेंज हो जाएगा तो उसके हिसाब से लिंक आया कि नहीं? हाँ, तो हाँ, क्वेश्चन चेंज करोगे। यस, ओजास, एबी सिंह, एवरीबॉडी, जैसे ही आपका मोड चेंज हो जाएगा, दिमाग का मोड जैसे ही चेंज कर दोगे तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका, मतलब आप पढ़ सकता है। फिर इसका वो कैसे चेंज होता है भाई, अकाउंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि जो हमें सोच विचार करना है, लाइव चैट देखता है, ये क्यूआर कोड किसका है बताइए? सर ये क्यूआर कोड है हमारा स्प्रेडशीट का। तो स्प्रेडशीट में क्या है, पहले क्यूआर कोड स्कैन करो। तो स्प्रेडशीट में क्या है ना, स्प्रेडशीट में वो सारे लेक्चर है, जो लेक्चर का लिंक है जो आपको पढ़ना है, ये आपका सब्सक्रिप्शन वाले के लिए है। एंड बाकी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो फ्री क्लासेस है। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू किया, फ्लूइड सोम शुरू किया, सोम का भी 3rd लेक्चर हो रहा था, ये टाइम था। तो इसमें ऐसे जैसी क्लास होगा ना उस टाइम में ऐसा हम इसमें ऐड कर देते हैं कि हम कल क्लास लेंगे परसों। जैसे कि जैसे हमारा 5th 6th को 4th से सीधा 7th में आ गया। क्यों ना, 4 तारीख को मैं क्लास ले रहा था, उसके बाद हमें कॉल आया कि आ जाओ, जो है 5 और 6 यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है। तो 5 और 6 वहाँ पे गए, तो फिर 1 लॉन्च किया, सब लोगों को पता ही है। एंड उसमें मंडल का वीडियो आया है, आपने अगर नहीं देखा तो देखो। मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे कुछ भी हो, 3D एनिमेशन के माध्यम से चीज़ों को दिमाग में घुसाया जा सकता है। हमारा जो ब्रेन है, हमारे अंदर जो याद रखने का कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी सुनने से ज़्यादा होता है विजुअलाइजेशन से। इसलिए बोला गया विजुअल जो ब्रेन है वो बहुत ही ताकतवर होता है। चीजें आपने देखा, आंखों से देखा, फिर भूलना मुश्किल है। जो चीज आपने आंखों से देखा उसको भूलना मुश्किल है। इसलिए क्या होता है कि दिखाना चाहिए। अब ये लॉजिक मैंने शुरू किया था 2010 में। मैंने क्लास में अपना खरीदा हुआ प्रोजेक्टर, खुद का प्रोजेक्टर, खुद का लैपटॉप, खुद का माइक, सब कुछ खुद का है। वो उस टाइम में कोई भी कोचिंग सेंटर ये सब चीज़ से इक्विप नहीं थे। तो मैंने शुरू किया अपना खुद का प्रोजेक्टर, खुद का माइक,
खुद का लैपटॉप सब कुछ खुद का लेके पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उस कोचिंग में ऐसा ऐसा बेवड़ा आदमी था, 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या किया, सारा स्टूडेंट को क्लास में जा के 2 टीचर था, बोलना शुरू किया, देखो प्रेजेंटेशन से मतलब पीपीटी से पढ़ा नहीं हो सकता। अब ये बात सुन के जो लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, जो लोगों ने पढ़ने आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं। फिर एक दिन मेरे पास कुलकर्णी सर का मैसेज आया, दूसरा मोबाइल में चलाना। कुलकर्णी सर का मैसेज आया कि सर यू आर गोइंग वेरी वेल, स्टूडेंट बहुत अच्छा आपको अप्रिशिएट कर रहा है एंड आप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि उनको पता था कि कुछ बेवड़ा लगा हुआ है मंडल के पीछे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। एंड उसके बाद से मंडल को पता चल गया कि स्टूडेंट का नहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ टीचर का हो रहा है। उसके कारण हमने अपना वीडियो, अपना प्रेजेंटेशन सब कुछ लेके हम अपना शुरू किया। एंड आज मैं बोलने में डिस्क्लोज कर रहा हूं कि वही टीचर खुद प्रोजेक्टर लगाता है क्लास में। ठीक है, वही। तो इसलिए बात ध्यान रखें कि मंडल जो 10 साल 12 साल पहले करता है, वो 10 साल 12 साल बाद लोग करता है। अब मंडल ने क्या कर दिया, एनिमेशन के माध्यम से, आपको पता होगा मेरे पास एक तोप एनिमेटर है राकेश भाई, एनिमेशन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे सो दैट विजुअल ब्रेन में वो चीज घुसे, विजुअल ब्रेन में, तो विजुअल ब्रेन में वो चीज घुसे। ठीक है, तो उसका विजुअल ग्रुप में, ठीक है, मंडल का तोप है। अभी जुगाड़ मैं बता रहा हूं ना कि ये एक दिन आज मैंने किया है, अनअकैडमी 1 ने उसको एक्सेप्ट किया है एंड दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि नॉट ओनली मंडल, हमारा जितना भी बाकी एडुकेटर है उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दो, सो दैट सब लोग मिल के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें 3D मॉडल के माध्यम से, जो देखा जा सकता है, जो विजुअल ब्रेन है हमें उसको यूज़ करना है। तो इसलिए जो लोगों ने अभी तक के मेरा अनअकैडमी का वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब करे, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मेरा भी वीडियो है, कुलकर्णी सर का भी है, मारुति सर का भी है, सबका वीडियो आएगा उसमें, तो उसके कारण आप उसको देखें। और ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपका टाइम खराब करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कम टाइम में आपको सारी चीज़ समझा देंगे और कम टाइम में विद विजुअल ब्रेन। तो इसके कारण आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है मैकेनिकल का फंडा। यस, उस चैनल का नाम है मैकेनिकल का फंडा। कौन सा फ्री नोट्स मिलता है सर? आपका व्हाट्सएप नंबर से कौन सा फ्री नोट तुम भेजोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तुम जो भेजो तो तभी मिल जाएगा। ऐसे जो समझ में आ जाएगा। हाँ, संगीता वर्मा, मंडल जो जुगाड़ लगाता है वो आज मैंने बोल रहा हूँ ना कि सारे एनिमेशन से होगा। आज देखना, आज से 10 साल बाद इसका भर के एनिमेशन आ जाएगा। अभी हमने शुरू किया है, अब सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो इसके कारण सारे लोग फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ लोग गाली भी देंगे जो फॉलो नहीं कर पाएंगे, जिसका ताकत नहीं है, ठीक है, जिसका एक कैपेबिलिटी नहीं है, वो फिर गाली देना शुरू करेंगे। उस टाइम में जब मैं पीपीटी से पढ़ाना शुरू किया था, क्लास में वीडियो दिखा के समझाना शुरू किया था, तो उस जमाने में लोग सोच ही नहीं सकते थे। हाँ, उसका मेन कॉम्प्लेन क्या था, आईआईटी में नहीं पढ़ाता इस तरह से। भाई आईआईटी में अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम थोड़ी उसके पीछे चलेंगे। मंडल बिफोर आईआईटी चलता है, फिर आज आईआईटी में भी देखो सारे पीपीटी लगा रहा है। आज देख लो आईआईटी में भी सब लोग पीपीटी लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन में सारी चीज़ पढ़ाई होना शुरू हो गया। अब कहाँ नहीं हो रहा है, बट मंडल शुरू किया था 2010 में, और 2 टीचर मिलके सारा क्लास में जाके सारा स्टूडेंट को बताते थे कि आईआईटी में भी पीपीटी से नहीं पढ़ाता है। भाई आईआईटी में नहीं पढ़ाता है, मैं क्या करूँ उसके लिए? मैं पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ ना। जब आप बोलेंगे आईआईटी में भी एनिमेशन नहीं दिखाता है, मंडल शुरू कर दिया, भाई वो मंडल शुरू करेगा, उसके बाद सब लोग करेंगे, आईआईटी वाले भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि जो अभी बनाया गया वो बहुत ही तोप चीज़ है, वो बहुत एडवांस सोच का विषय है। इसलिए आप एक वीडियो देख लो, मंडल का एक वीडियो देख लो, 3 मिनट का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना तोप जुगाड़ है, जो आपका विजुअल ब्रेन को यूज़ करेगा। और किसी ने बोला था अभी सर व्हाट्सएप कर दो, तो व्हाट्सएप कर दो, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये क्लास, दिस क्लास इज ओनली फॉर PSUs एग्जाम, एक गेट के लिए नहीं है बेटा,
पहले क्लियर कर लो कि दिस क्लास इज नॉट फॉर गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में आपको 65 क्वेश्चन में 3 आवर्स टाइम दिया जाता है, 3 घंटे 180 मिनट है और 65 क्वेश्चन है। और ये जितना भी पीएसयू का एग्जाम होता है मैक्सिमम आपको 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 30 सेकंड। तो जैसे आपका एसएससी जेईई है, इसमें एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड देता है, ठीक है। अगर एचपीसीएल बोलोगे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देता है। तो इसलिए क्या होगा कि आपका ये 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ऐसा वैरायटीज का क्वेश्चन लेके मंडल आ गया। एंड ये 15 अभी हमारे पास एग्जाम आ चुका है जिसमें ये यूज होगा। एक आपका एसएससी जेईई, एचपीसीएल, बीपीएससी, बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपी पीएससी एई, ओपीएससी, डब्ल्यूबीएमएससी, एमपी सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड जेईई, जेएनके पीएससी, यूपीआरबीएनएल, केआईओसीएल, ये सारे एग्जाम के लिए हम एक अलग टाइप का चीज पढ़ा रहा है, अलग तरीके से पढ़ा रहा है, चीजें अलग तरीके से पढ़ा रहा है। ऐसा क्वेश्चन का हम यूज कर रहा है जो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता है। पहले क्लियर हुआ विषय? जो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर सकता है, हम उसी का बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। तो इसलिए हम जुगाड़ लगा रखा है 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे, ऐसे ही सोच कर किया जाए। तो हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का बात कर रहा था। अच्छा, ये जो मटेरियल्स का जो इसमें बहुत सारी चीज़ घुसाया गया, एंड मेरा जो मेन ये है वो है हिमांशु, ठीक है। इसका जो मेन श्रेय जाता है वो हिमांशु को। हाँ, ये क्वेश्चन तक हम लोगों ने सोच विचार कर चुके थे। दिस वाज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले सोच विचार कर सके थे। द डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म द वेरिएबल रो, ओमेगा, म्यू एंड डी एंड द। देखो, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपने बोला, अगर सब लोग आंसर दो, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने बोला, क्या बोला कि अगर आपने बोला कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि मैं ये डायमेंशनल एनालिसिस करके निकालूंगा, तो क्या 1 मिनट में निकलेगा? एनीवन? अगर आपने बोला कि मैं ये तो डायमेंशनल एनालिसिस करके निकालूंगा, क्या 1 मिनट में निकलेगा? बोला सर 1 मिनट के अंदर एक पूरा डायमेंशनल एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या जुगाड़ से निकलेगा? इसका जुगाड़ क्या होगा? सर इसका जुगाड़ होगा कि आपको डायमेंशन चेक करके उसको डायमेंशन लेस कर देना है। मतलब कौन सा डायमेंशन लेस होगा? सर इसमें हमें दिख रहा है नीचे डी स्क्वायर बैठा है, रो, ओमेगा और म्यू बैठा है, ठीक है। एक इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा क्या? क्योंकि नीचे एक मीटर स्क्वायर है, नीचे एक मीटर स्क्वायर है और ऊपर में दिख रहा है टाइम बैठा हुआ। मतलब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों ना? नीचे एक ऐसा डायमेंशन बैठा है जो हमारा उससे मैच नहीं कर सकता, तो इसके कारण काटेगा नहीं। इसमें क्या है कि यहाँ पे टाइम, रो, डी, इसमें चेक करने का जरूरत है, क्योंकि इसमें देखिएगा रो आपका क्या है, रो का डायमेंशन क्या है? सर अच्छा, डायमेंशन याद रखना मुश्किल है, डायमेंशन याद करना भी मुश्किल है। तो उसके लिए क्या जुगाड़? सर यूनिट बताइए, डेंसिटी का यूनिट बताइए, कोई भी यूनिट, ऐसा यूनिट बताइए डेंसिटी का। सर केजी पर मीटर क्यूब। ओ, केजी पर मीटर क्यूब मतलब m/l क्यूब, ऐसे लिख देना, और माइनस भी नहीं लिखना है। एक्चुअली एम, जैसा अगर बोला डेंसिटी का यूनिट क्या है, सर आपका इसका यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब होता है ना। डेंसिटी क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। बोला सर इसका हम ऐसे लिखेंगे, एम ऊपर में होगा मास और नीचे लेंथ का क्यूब, ऐसे। एक्चुअली आप लिखते हो m(l⁻⁻3), ऐसे थर्ड ब्रैकेट अंदर। ये आपका सही है, बट हम उतना टाइम हमारे पास नहीं है माइनस लिखे प्लस लिखे, सीधा m/l क्यूब। किसका? रो का। ओमेगा रेडियन पर सेकंड। अच्छा, रेडियन एक ऐसा यूनिट है, रेडियन एक ऐसा यूनिट है जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो रेडियन पर सेकंड है, सेकंड तो डायमेंशन है, उसका तो डायमेंशन टाइम का डायमेंशन हो, तो सर इसका मतलब हो जाएगा 1/सेकंड, या 1/सेकंड 1/टाइम हो गया। डी स्क्वायर आपको पता चल गया सर मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या होगा ना, उसके नीचे म्यू। अब म्यू है वो पास्कल सेकंड होता है, पास्कल सेकंड, म्यू होता है पास्कल सेकंड।
तो पास्कल सेकंड का मतलब होता है सर इसमें आपका पास्कल इंटू सेकंड हो जाएगा, तो आपका क्या होगा न्यूटन। तो ये पास्कल सेकंड, सर पास्कल सेकंड है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। अब न्यूटन क्या है, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। सर इसका मतलब आ रहा है केजी और नीचे आ रहा है मीटर और सेकंड। जिसको ये यूनिट रटा हुआ था केजी पर मीटर सेकंड होता है, उसके लिए बहुत जल्दी से होगा। देखो जो पास्कल सेकंड है वो एक्चुअली केजी पर मीटर सेकंड है, जिसका रटा हुआ था उसके लिए वो जल्दी होगा, नहीं तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। फिर आपका हो जाएगा केजी एम है, एन ए एल है, और आपका टी है। सर आप देखिए टी के साथ टी काट गया, ये एल और एल क्यूब मिला के एल टू दी पावर 4 है, तो एल टू दी पावर 4 है और ऊपर में एल स्क्वायर है, वो काट तो नहीं रहा है। एल टू दी पावर 4 है, ऊपर में ए तो काट नहीं रहा है, नीचे आपका एम है, एम तो काट गया, एम तो काट गया, तो इसमें फिर डायमेंशनलेस कौन सा होगा? रो आपका एम बाई एल क्यूब है, डायमेंशनलेस कौन सा होगा बताइए? केजी पर मीटर को तो मैंने एम पर केजी को एम हो गया, पर मीटर को कर दिया 1/t कर दिया, आपका डी स्क्वायर का एल स्क्वायर कर दिया, तो इसके हिसाब से डी स्क्वायर का क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। तो रो ओमेगा इंटू डी स्क्वायर बाई म्यू, ये क्या डायमेंशनलेस हुआ? एम एल एक गलती हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एल टी है, ये आपका केजी पर मीटर सेकंड एल टी है, तो एल और एल स्क्वायर एल क्यूब हो गया, एल क्यूब काट के ये आ रहा डायमेंशनलेस, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। बोला ऐसे कैसे हो गया ना, एक्चुअली ये जो म्यू बैठा था ये क्या है, इसके नीचे आपका मीटर आएगा सेकंड आएगा, और कोई भी चीज 1/1 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो इसलिए जो एल है ये ऊपर चला जाएगा और टी है ऊपर चला जाएगा, तो इसके चक्कर में एल एंड टी ऊपर चला गया। एक्चुअली क्या होता है ना 1/1/2 अगर लिखोगे तो एक्चुअली 2 है, क्यों ना, ये जो 1 कोई भी बाई 2 बार कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा, कोई भी बाई जैसे 1/1/3 बोला सर, ये जो बाई है ना ये ऊपर चला जाएगा, दिस इज 3, तो ऐसे 1/1/3 बोलोगे तो इसके चक्कर में एम बाई एक्चुअली नीचे केजी पर मीटर से होना था, तो आपका एम बाई एल टी होगा, तो एल टी बाई के नीचे बाई आ गया ना, तो बाई होगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर जो बाई होगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका केस में आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। यस एवरीवन अंडरस्टूड? यस सनाउल अब क्लियर हुआ? गोपाला, आदम, शुभम, अभय, आप पूरा क्लियर हुआ बात? आदम, तो मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमें ऐसे डायमेंशन देख देख के चेक करना है उसमें टाइम तो लगेगा, कुछ नहीं कर सकते, इसमें टाइम तो लगेगा। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड। जब का प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड है वो क्या है, जब का प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड वो क्या है? तो बोला सर सिमिलिट्यूड में चले गए आप, परफॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्शन टेस्ट, कंपेयरिंग 2 डायमेंशनल इक्वेशंस, कंपेयरिंग सिमिलरिटी बिटवीन डिजाइन एंड एक्चुअल इक्विपमेंट, डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मॉडल, डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉडल्स ना बेस्ड ऑन द मॉडल। तो कौन सा होगा इसमें हिसाब किताब, उसमें कौन सा होगा तो बताइए? नहीं वो तो सिमिलरिटी है, आपने प्रिंसिपल पूछा है, वो नहीं पूछा है सिमिलरिटी। इसमें आंसर एबीसीडी में बताओ, इसमें आंसर एबीसीडी में बताओ। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें दिक्कत क्या है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें दिक्कत क्या है कि बड़े साइज का है, बोला नहीं हमें छोटे छोटे भी बनाता है, तो जैसे आपका घड़ी है छोटे है, तो इतना छोटा है इसका टेस्ट करना मुश्किल है। तब दुनिया में आया जुगाड़ कि कोई भी चीज का आप छोटा सा एक मॉडल बना लो, कोई भी चीज का छोटा सा एक मॉडल बना लो, उसी मॉडल में हम सारा टेस्ट कर लेंगे, छोटा सा उसका मॉडल बना लो उसी में सारा। और ऐसा होता है कि
कि बहुत छोटा है, बोलो उसका बड़ा मॉडल बना लो। जैसे घड़ी है, इसका क्या करता है, बहुत छोटा है, उसका बड़ा मॉडल बना के टेस्ट होता है। मतलब आपका जो कन्वीनियंस है, जिसको बनाना सस्ता से सस्ते से हो जाएगा, जिसका टेस्ट आसान से हो जाएगा, ऐसा चीज बना लो। जैसे मुझे एक एरोप्लेन बनाना है, तो एरोप्लेन पूरा बना के फिर हमने उसको टेस्ट करेंगे, फिर वो चला नहीं चला। तो एक हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का हमारा, मैंने जिसमें काम किया था उसका कॉस्टिंग था 9,500 करोड़। अब 9,500 करोड़ का चीज आपने बना के अगर आपका टेस्ट फेल हुआ तो क्या आप बोलोगे इसको फेंक दो? आप 9,500 करोड़ रुपया लगा के फिर आपको पता चला कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्या आपने फेंक दोगे उसको? नहीं, ऐसे तो करना पॉसिबल नहीं। तो क्या करें फिर ना, उतना बड़ा प्रोजेक्ट ना बना के उसका मॉडल बनाया गया, मॉडल बना के उसके ऊपर टेस्ट किया गया। तो मॉडल एंड टेस्ट मिला के हमारा 1 करोड़ के आसपास खर्चा आया था। तो मॉडल टेस्ट करने में, मॉडल बना के टेस्ट करने में 1 करोड़ का खर्चा आया, एंड उसके बाद 9,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो फिर वो 9,500 करोड़ खराब करने से 1 करोड़ का खर्चा करके पहले उसको बना दिया गया, पहले उसका टेस्ट कर लिया गया, टेस्ट करने में डिजाइन कर लिया गया, डिजाइन करके एक्चुअल प्लान बना दिया गया, तो चलता है। तो ऐसे जुगाड़ का नाम ही है टेस्ट। इसके कारण क्या होता है कि जब भी ऐसे मॉडल टेस्ट का बात आएगा, आप ध्यान रखिए, डिजाइन एंड टेस्टिंग मॉडल्स ऑफ प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मॉडल। अब प्रोटोटाइप जो बोला जाता है वो क्या है? जब आपको प्रोटोटाइप बोला जाता है, क्या है ना, एक बच्चा और एक एडल्ट जो आदमी है, दोनों एक मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, एक बच्चा जो है और एक आदमी है, दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ये जो आदमी है वो है मॉडल, वो है प्रोटोटाइप, और बच्चा सा जो है वो है मॉडल। अब सब कुछ है लेकिन सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, सब कुछ है, आंख कान नाक मुंह जो बोलोगे सब कुछ है, लेकिन सारे छोटे छोटे हैं। तो ऐसे ही होता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप। तो इसके केस में चीज तो सब कुछ उसमें होना चाहिए। बोले सर सब कुछ में क्या क्या आता है ना, इसमें जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, इसमें जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, लेकिन इसमें हमारा फ्लूइड में 2 चीज होता है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, एक जियोमेट्रिक सिमिलरिटी, एक काइनेमेटिक सिमिलरिटी, एक होता है डायनामिक सिमिलरिटी। तो हमारा तीनों चीज मैच करना चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे सिमिलरिटी है। इसको बैलेंस करने के लिए दुनिया में आया बहुत सारे जुगाड़। तो उसके लिए आपको कुछ नोट लिखना पड़ेगा, और नोट लिख के सोच विचार किया जाए। पहले नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो। नोट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ दिक्कत तो हमेशा होता रहता है, इसलिए मंडल जुगाड़ लगा रखा है। पहले लिखो नोट। और एफएम में मैंने नोट लिखाया था, क्योंकि एफएम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जहां से भी आप पढ़े हो उतना सीक्वेंस में कहीं पे नहीं पढ़े हो। इसके कारण मैंने बोला था कि मैं नोट बना दूंगा। ठीक है, इसके चक्कर में मैंने नोट अलग से बना दिया, एंड उसके साथ साथ ये भी शुरू किया। अब सबसे पहले बात है कि बताइए फ्लूइड में कितना फोर्स होता है? एनीवन? सर 6 वैरायटीज ऑफ फोर्सेस आता है। सिक्स वैरायटीज ऑफ फोर्सेस होता है। फ्लूइड के केस में 6 वैरायटीज ऑफ फोर्सेस होता है। तो हमें जो सोच विचार करना है, 6 वैरायटी का फोर्सेस के बारे में सोच करना है, 6 वैरायटीज। सबसे पहला है इनर्शिया फोर्स। लिखो ठीक से, इसका जरूरत पड़ेगा। आप जो इनर्शिया फोर्स है उसमें बोलता है एफ इनर्शिया, एफ आई। जो इनर्शिया फोर्स है वो होता है एफ इनर्शिया, दैट इज एफ आई, एफ इनर्शिया, इनर्शिया फोर्स। अच्छा बताओ, बचपन से आपने किसका न्यूटन्स लॉ से कौन सा फोर्स जानते हो? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपने कौन सा फोर्स जानते हो? सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने पढ़े हैं कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? इनर्शिया फोर्स। वो क्या होता है? वो इनर्शिया फोर्स क्या होता है? सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। वो इनर्शिया फोर्स कौन सा होता है? सर उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन वाला जो फोर्स आपने बचपन से आज तक पढ़े हो, वही फोर्स का नाम है इनर्शिया फोर्स। क्या क्लियर हुआ विषय?
बचपन से आज तक जो मास इंटू एक्सीलरेशन आप पढ़े हो उसी फोर्स का नाम है कौन सा फोर्स? इनर्शिया फोर्स, जो बचपन से आज तक आपने पढ़े हो सनाउल। तो कैसे इसमें बात करेगा ना, इसके केस में हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। आप बताइए फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने मास इंटू एक्सीलरेशन करेंगे कि कुछ और करेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में मास कभी नहीं होगा, मास का फ्लो रेट होगा। सर इसका मतलब ये जो आपका आएगा मास का फ्लो रेट होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम था वो टाइम इधर में आ गया। भाई तुम्हारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, उसी से आएगा तो एक्सीलरेशन। तो इस टाइम को मैंने मास के नीचे घुसा दिया, ये हो जाएगा मास फ्लो रेट। सर मास फ्लो रेट का मतलब होता है रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी। अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। तो इसलिए आपने देखे होंगे कि जब भी हमें इनर्शिया फोर्स का जरूरत पड़ता है हमने रो ए वी स्क्वायर लिख देता है। लेकिन एक हमारा जुगाड़ है जिसका नाम होता है स्केल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? स्केल एनालिसिस। तो जब हमने मॉडल प्रोटोटाइप का बात करेंगे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है उसका नाम होता है स्केल एनालिसिस। जब हमने स्केल एनालिसिस का बात करेंगे सर इसमें ना लेंथ को एल लिखा जाएगा, डायमीटर को एल लिखा जाएगा, डायमीटर को डी नहीं एल लिख देंगे, हाइट को एल लिखा जाएगा। तो एरिया को क्या लिखोगे भाई? अगर ऐसा ही है तो एरिया को क्या लिखोगे? एरिया को एल का स्क्वायर लिख देंगे, एरिया को एल का स्क्वायर लिख देंगे। वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एल का क्यूब लिख देंगे। अब क्या होता है हमारे पास आता है dx dy dz, ऐसे कभी कभी आता है देखना, dx dy dz ऐसे ऐसा आता है, सबका डायमेंशन एल होगा। कभी अगर फॉर्मूला में dx है तो उसका मतलब वो एल है, dy है उसका मतलब एल है, dz है उसका मतलब एल है। मतलब ये जो हमने स्केल एनालिसिस का बात कर रहा है इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा उसका एरिया वॉल्यूम इसको सारे को कम करना चाहता है, करके हमने इसका स्केल बनाता है। तो आपका जो भी होगा उसको हमने स्केल बनाना पड़ता है। तो जो भी होगा उसमें हमें स्केल बनाना पड़ता है, जो भी होगा उसमें हमें स्केल बनाना पड़ता है। तो हमें स्केल बनाने का जरूरत पड़ेगा, स्केल बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए ये बात है कि लेंथ हो गया। अब बात हो रहा है कि सर ए अगर है तो आपका रो ए वी स्क्वायर को हम क्या लिखे? सर इसके हिसाब से आपका इनर्शिया फोर्स जाएगा रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो इनर्शिया फोर्स आया अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस दैट इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा। ये सबसे पहले खून में घुसे, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा अगर अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस का बात करें। तो ये हो गया पहला नंबर, एक नंबर फोर्स लिखा। 6 फोर्स है पहले लिखे क्योंकि ये भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। दूसरा फोर्स है विस्कस फोर्स। एफ विस्कस फोर्स, एफ विस्कस। सर बचपन से आज तक हमने पढ़ा शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डी वाई, ऐसे पढ़े थे। बचपन से आज तक शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डी वाई पढ़े थे, लेकिन तो स्ट्रेस है और हमारा फोर्स चाहिए। सर इसका मतलब अगर हमने विस्कस फोर्स निकालना चाहते हैं तो शियर स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हम म्यू को नहीं तोड़ेंगे, म्यू एक पैरामीटर है जो हमें चाहिए होता है, बट डी यू किसका है? सर वो वेलोसिटी से आता है।
तो डी आपका वेलोसिटी ऐसा आता है। बताइए आपका डी वाई का स्केल एनालिसिस से क्या होगा सर? डी वाई का स्केल एनालिसिस से लेंथ हो जाएगा, एंड एरिया का स्केल एनालिसिस से क्या होगा सर? एरिया का स्केल एनालिसिस से एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका म्यू वी एल ए बन जाएगा आपका एक्चुअल में विस्कस फोर्स, म्यू वी एल। इसलिए फाइनल हमारा जो विस्कस फोर्स आया दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू वी इंटू एल। ये खोपड़ा में घुसे नहीं तो गलती होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। वेलोसिटी एक पैरामीटर, एक्चुअली म्यू क्या है? वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या बोला था? जियोमेट्री को चेंज नहीं करेंगे। एक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, एक काइनेमेटिक, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसा होता है, एंड एक होता है तुम्हारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी। तो इसके चक्कर में जो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। म्यू को म्यू रहने दो, काइनेमेटिक का वी को वी रहने दो, एंड एल आपका लेंथ हो जाएगा। अब आता है तीसरा, अब आता है तीसरा। तीसरा क्या होता है ना? तीसरा होता है ग्रेविटी फोर्स। एफ जी। तीसरा होता है हमारा ग्रेविटी फोर्स एफ जी। सर ग्रेविटी फोर्स बचपन में, आज तक बचपन से हमने पढ़ा मास इंटू एम जी। मास जो है दैट इज इक्वल टू मास इंटू एम जी, ये होता है हमारा ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स का जो जरूरत होगा उसमें ना फ्लो का मास फ्लो रेट नहीं करना पड़ेगा, यहां पे ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। तब अगर सर इसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी इंटू जी। जो आपका ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी इंटू जी। जब आपका ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी इंटू जी हो जाएगा। तो अगर रो इंटू वेलोसिटी इंटू जी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। रो इंटू वेलोसिटी मास होता है, रो इंटू वेलोसिटी क्या होता है? आपका मास होता है ना। रो इंटू वेलोसिटी आपका मास होता है, इंटू जी होता है, तो उसका मास। लेकिन सॉरी, रो इंटू वेलोसिटी, रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम का क्या होगा? ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो एप्पल से आया था, बट वॉल्यूम का क्या होगा सर? वॉल्यूम का तो एल क्यूब होगा ना। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का एल क्यूब। तो इसके चक्कर में रो इंटू वॉल्यूम मतलब एल क्यूब इंटू जी हो जाएगा। और सर हमने जी को क्यों नहीं चेंज किया? बताइए जी को क्यों नहीं चेंज किया, रो को क्यों नहीं चेंज किया? आपने रो को क्यों नहीं चेंज किया, जी को क्यों नहीं चेंज किया? सर रो आपका एक प्रॉपर्टी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जी आपका एक ग्रेविटी का मतलब नेचुरल विषय है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट वॉल्यूम जो है उसको हमने एल क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम जो स्केल, क्योंकि हमने स्केल एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसमें स्केल एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एल क्यूब कर देंगे। वो प्रॉपर्टी है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे थोड़ा लोचा तो है, ऐसे हम बोलेंगे लोचा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लोचा तो है। 4 नंबर बताइए नेक्स्ट कौन सा है सर? प्रेशर फोर्स। नेक्स्ट कौन सा है? प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स होता है एफ ऑफ पी। बोला सर प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। और प्रेशर इंटू एरिया है तो एरिया को क्या बोलोगे? एरिया को क्या बोलोगे? बताओ एरिया को क्या बोलोगे? सर प्रेशर इंटू एरिया को क्या बोलेंगे? एल का स्क्वायर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? एरिया को क्या बोलोगे? अभी एरिया को तो प्राची, एरिया को तो हमने एल स्क्वायर बोलना पड़ेगा। क्या खोपड़ा में घुसा कहां से आया है सब जुगाड़? अब क्या होता है सर? 5 नंबर है सरफेस टेंशन फोर्स। एफ एस 5 नंबर है सरफेस टेंशन फोर्स। वो कैसे होता है ना? वो बचपन से हमने पढ़े थे सर, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ से होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि लेंथ का लेंथ आ गया और सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी हो तो रहेगा। एंड लास्ट वन दैट इज नॉट लीस्ट वन, 6 नंबर, वो होता है इलास्टिक फोर्स। एफ ऑफ ई जो इलास्टिक फोर्स है। सर इलास्टिक फोर्स क्या होगा ना? दैट इज इक्वल टू जैसे बाल्क मॉडुलस के है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। मतलब हमें कैसे याद रहेगा एरिया से मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि के का यूनिट क्या है? के का यूनिट क्या है? मेगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब ना आएगा। तो इसके चक्कर में के इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ये जुगाड़ जिसको समझ में आ गया उसके लिए अभी आपका ये जो 6 फोर्स का 6 फोर्स से आपका डायमेंशनलेस नंबर बनाता है ना, वो डायमेंशनलेस नंबर आपका शून्य के बन जाएगा।
क्योंकि ये जैसे ही मैंने स्केल का पता, लेंथ, डायमीटर, हाइट सारे एल हो जाएगा, ds डिवाइड dz आपका एल हो जाएगा, एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। हम लोगों ने यही जुगाड़ लगा पता क्या, पर इनर्शिया फोर्स हमेशा आता है, इसलिए हर पैरामीटर में रहेगा। तो क्या किया, इस क्षय को जो इनर्शिया फोर्स है वो हमेशा रहता है, उसके चक्कर में उसको क्षय फोर्स को हमने 5 डायमेंशनलेस ग्रुप बना देंगे। डायमेंशनलेस ग्रुप बना देंगे, बन गया डायमेंशनलेस नंबर। ये 6 पैरामीटर को जुगाड़ लगा के 5 डायमेंशनलेस नंबर बन गया, लेकिन सारे में इनर्शिया फोर्स रहेगा। क्या रहेगा, सारे में इनर्शिया फोर्स रहेगा। तो जितना भी है उसमें सारे में इनर्शिया फोर्स रहेगा। तो बात ध्यान रखे, जितना भी है वो सारे में इनर्शिया फोर्स रहेगा। तो अब जाके बात हो रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें जो नंबर्स है, जो वो आपका 5 नंबर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत किया जाए। एंड उसको इकट्ठा लिख के भी मैं एक टेबल बना के रखा हूं, लेकिन उसका रटना तो पड़ता है। तो उसके लिए एक नोट लिख लिया जाए जहां पे सारे नंबर, हाँ ए दिस वन। तो आप ये नोट लिखो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायमेंशनलेस नंबर है, पहला है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ने किया इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो हमेशा होगा, लेकिन उन्होंने विस्कस फोर्स लिया। तो मतलब कहां इसको अप्लाई करे, बताइए। रेनॉल्ड्स नंबर कहां अप्लाई होगा, लॉजिक से बताइए। सर जहां पे विस्कोसिटी का बात आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर कहां पे लाएगा, जहां पे विस्कोसिटी का बात आएगा। तो जहां पे विस्कोसिटी का बात आएगा, तो उसके चक्कर में जहां पे विस्कोसिटी का बात आएगा वहां पे हमें सोच विचार करना है। वहां पे तो विस्कोसिटी कहां आएगा, लैमिनार विस्कस फ्लो इन कन्फाइंड पैसेज वेयर विस्कस इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट। तो इसके केस में जहां पे पाइप में फ्लो हो रहा है वहां पे हमें विस्कोसिटी का खेल है, उसके हिसाब से लेना है। इनर्शिया तो हमेशा रहेगा, इनर्शिया फोर्स हमेशा रहेगा, उसके चक्कर में इनर्शिया तो हमेशा ऊपर में ही रहेगा। उसके चक्कर में जो विस्कोसिटी है वो विस्कस फोर्स जहां पे डोमिनेट कर रहा है वहां पे हमें बात करना है, एंड वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर यूज करना है। ये बोला सर मैंने रो वी डी बाई म्यू पढ़ा, डी को हमने डायमेंशन में क्या बोलता है, डी को क्या बोलता है सर, डायमेंशनल एनालिसिस में डी को एल बोलता है। आपने रो वी डी बाई म्यू पढ़े हो, लेकिन डी को डायमेंशनल एनालिसिस में क्या बोलता है सर, उसको म्यू, डी को एल बोलता है। उसके चक्कर में लिखा रो वी एल बाई म्यू। ठीक है, कैसे आया। अब इनर्शिया फोर्स का क्या फॉर्मूला था बताइए, इनर्शिया फोर्स का क्या फॉर्मूला था सर, रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर आता, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसका इनर्शिया फोर्स क्या था, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। और आपका विस्कस फोर्स का क्या था, विस्कस फोर्स का क्या था सर, विस्कस फोर्स क्या था, म्यू इंटू वी इंटू एल। विस्कस फोर्स का क्या था, म्यू इंटू वी इंटू एल। आप डिवाइड करो, क्या बनेगा सर, एक तो वी काटेगा, ये वी स्क्वायर का वी बचेगा, एक एल काट के एल बचेगा। तो आपका रो वी एल बाई म्यू हो रहा है। तो इसके चक्कर में जब भी इसका जरूरत पड़ेगा तो ये टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जितना लोगों ने लग रहा है नहीं लिखूंगा, लिखना तो आपको पड़ेगा, यानी ये टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। ये सादम अभय, ये बनाना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं अभय, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला जुगाड़ यहाँ पे मत लगाए, क्यों ना, वो मैंने इसीलिए लिखा था फॉर्मूला कि रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर होगा आपका इनर्शिया फोर्स। जहां भी लिखेंगे अभी इनर्शिया फोर्स रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। अब आता है सर फ्रूट नंबर। कौन सा नंबर, फ्रूट्स नंबर। ये क्या होता है ना, रूट ओवर इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। अच्छा, रूट ओवर आप नहीं भी दे सकते हो, उससे भी चलेगा। डायमेंशनलेस नंबर है, उसको रूट ओवर करना भी डायमेंशनलेस ही रहेगा। उसके चक्कर में रूट ओवर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। रूट ओवर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। इसके कारण क्या होता है कि जो हमने नंबर बना रखा है, जो भी नंबर बना रखा है, उसके केस में हमने ऐसे जुगाड़ यूज कर सकता है। मतलब कौन सा यूज कर सकता है, अगर फ्रूट नंबर है तो इसके चक्कर में ये रूट ओवर आप दे भी सकते हो, कुछ किताब में देता है, कुछ किताब में नहीं देता है। तो इसलिए अगर दिया है, क्योंकि डायमेंशनलेस चीज है, उसको दो नहीं दो एक ही तो आएगा। तो इसके चक्कर में जब फ्रूट नंबर का बात आएगा तो आपका रूट ओवर अगर आपने दिया, जैसे मैंने दे रखा हूं, तो उसके केस में आपका रो ए स्क्वायर वी स्क्वायर ना लिख के हमें करना चाहिए कौन सा, दिस। तो इसके हिसाब से जो अगर आप देखोगे, इतना मेहनत ना करके हम बोलेंगे सर आपका फ्रूट नंबर का यूनिट क्या है, फ्रूट नंबर कैसे बनाएंगे,
ना आपका विस्कस फोर्स से बनाएंगे। तो इसके हिसाब से आपका इनर्शिया फोर्स क्या था ना, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर था आपका इनर्शिया फोर्स, और एक ग्रेविटी फोर्स क्या था ना, ग्रेविटी फोर्स था आपका रो इंटू वॉल्यूम एल क्यूब इंटू जी था। रो इंटू वॉल्यूम देख लो आपने, अभी देखो अभी पढ़ा था। तो मास इंटू मास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो इसके कारण काटने के बाद आपका ऊपर में क्या बचा सर, आपका रो काट गया, ऊपर में वी स्क्वायर बचा और नीचे आपका एल इंटू जी बचा। इसको रूट ओवर कर दो पूरा के पूरा सर, इसका मतलब वी डिवाइड बाई रूट ओवर एल जी बचता है। तो इसके फॉर्मूला आ जाएगा वी डिवाइड बाई रूट ओवर एल जी। ये रटना तो पड़ेगा, फ्रूट नंबर भी रटना पड़ेगा, लेकिन आया कैसे पता होना जरूरी है, नहीं तो भूलने का चांसेस बहुत है, भूलने का चांसेस भी बहुत है। इसके चक्कर में ये भूलने का चांसेस है, इसलिए मंडल लगाया जुगाड़। अब आता है यूलर नंबर, जहां ऑयलर उसको कुछ किसी ने यूलर बोलता है, किसी ने ऑयलर बोलता है, इट्स अपन यू, आप जो उसको बोलना चाहते हो बोलो। अच्छा बताइए फ्रूट नंबर का फिर जरूरत क्या पड़ेगा ना, जहां पे ग्रेविटी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो जहां से ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, फ्री सरफेस फ्लो, रिवर में फ्लो क्यों हो रहा है, रिवर में पानी क्यों फ्लो हो रहा है, मतलब रिवर में फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी उसको लेके जा रहा है। तो ग्रेविटी फोर्स इज द मेन इसका कंट्रीब्यूट करेगा। इनर्शिया तो हमेशा रहेगा, बट ग्रेविटी फोर्स उसको कंट्रीब्यूट करेगा। उसके चक्कर में जहां ग्रेविटी है, जहां भी देखोगे सरफेस फ्लो है, फ्री सरफेस फ्लो हो रहा है, जहां भी आपका ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, उसके केस में हमें लग जाता है इसका यूज है। नेक्स्ट होता है यूलर नंबर, यूलर और ऑयलर, ये इट्स अपन यू कि आपका कैसे आप प्रोनाउंसिएट करते हो। तो यूलर नंबर और ऑयलर नंबर, सर इन्होंने तो प्रेशर से बात किया, तो इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स उसका रूट ओवर कर दो, जो आएगा वो आ जाता है आपका कौन सा, दिस। एंड इसका फॉर्मूला कैसे याद रखे ना, फॉर्मूला इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स क्या था भाई। अगर आपको फॉर्मूला का बात करना है तो याद रखने के लिए, अगर इनर्शिया फोर्स आपको याद है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इनर्शिया फोर्स है, और प्रेशर फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है, एल स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर काट गया, एल स्क्वायर काट गया। तो इसके केस में आपका क्या होगा, रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, यही तो रहता है, इसका रूट ओवर कर दो, जो आएगा वही है। तो इसके चक्कर में पी बाई रो ऐसे जो लिखा हुआ है, दिस इज द ऑयलर नंबर। नेक्स्ट आता है वेबर नंबर। जब वेबर नंबर आएगा, उन्होंने सरफेस टेंशन से बात किया था, ये आपका स्मॉल सरफेस वेव होगा, कैपिलरी वेव राइज होगा, उसके केस में लगता है इनर्शिया बाई सरफेस टेंशन फोर्स। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है बताइए, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, जो सरफेस टेंशन का सिग्मा इंटू एल, तो एक एल काट जाएगा, तो आपका रो एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा आ जाएगा। इसका रूट ओवर कर दोगे तो क्या बन जाएगा ना, ऐसे। तो इसके चक्कर में लिखा हुआ है दिस इज वी डिवाइड बाई, जो बाई ऊपर वाला है उसको नीचे कर दिया गया, तो ऐसे करके हम निकालते हैं, दैट इज इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस टेंशन फोर्स, उसका रेशियो दैट इज वेबर नंबर। नेक्स्ट होता है मैक नंबर। सर बचपन से हम पढ़े हो, बट मैक नंबर इलास्टिक फोर्स से मतलब रखता है, तो इसका के इंटू होता है। तो आपका इनर्शिया फोर्स आपका रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई, इनर्शिया फोर्स क्या था, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू एरिया एल स्क्वायर। सर इसका मतलब एल स्क्वायर काट जाएगा, रूट ओवर कर दीजिए, तो आपका वी डिवाइड बाई रूट ओवर के बाई रो, एंड दैट इज नोन एज सी, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी है उसका v डिवाइड बाई सी कर दोगे, आपका जाएगा। जहां पे हाई स्पीड फ्लो होता है, जहां पे कॉम्प्रेसिबिलिटी इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये जुगाड़ एंड ये टेबल सबका खून में घुसा होना चाहिए, और अगर जुगाड़ आपने याद नहीं करोगे वो राटोगे और भूलोगे। ये जुगाड़ अगर यूज नहीं करोगे, पहले जो मैंने बोला, तो राटोगे और भूलोगे, ये भी ध्यान रखे, रटते रहेंगे। रो वी डिवाइड में था, रेनॉल्ड्स नंबर सबको याद है, रेनॉल्ड्स नंबर सबको याद है, लेकिन ये 6 फोर्स रटना कंपैरेटिवली इजी है देन ये 6 फॉर्मूला ऊपर में काट के जो बनता है उसको रटना। इसलिए मंडल जुगाड़ लगा रखा है कि कौन सा साइंटिस्ट है उसके हिसाब से जुगाड़ लगा है, सो दैट इसको याद रखना आसान रहे, एंड याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम मॉडल बनाता है, उसके केस में हम लोगों ने मॉडल लॉ यूज करेंगे। बोला क्या मॉडल लॉ सर, व्हाट इज मॉडल लॉ, व्हाट इज मॉडल लॉ ना। मॉडल लॉ का मतलब होता है, अभी लिखो मॉडल लॉ और सिमिलरिटी लॉ। दुनिया में आपने सिर्फ, अगर आपने इंसान का बच्चा और बंदर का बच्चा दोनों का कंपेयर करोगे, हाथ पैर आंख नाक सब तो दिखेगा, लेकिन क्या वो मॉडल एंड प्रोटोटाइप को मैच करता है? बोला सर जियोमेट्रिक सिमिलरिटी तो है,
जियोमेट्रिक सिमिलरिटी है लेकिन उसमें बाकी सिमिलरिटी नहीं है ठीक है, बाकी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब उसका कहां से, ब्रेन का सिमिलरिटी नहीं है, ब्रेन जो है उसका सिमिलरिटी नहीं है। अब वो जो चीज है वो तो अंदर की बात है, बाहर से तो हमें दिख नहीं रहा है, बाहर से दिख रहा है कि इंसान का बच्चा बंदर का बच्चा मोस्टली सेमी दिखता है, तो वो क्यों फिर मॉडल लॉ नहीं हो सकता, वो क्यों मॉडल नहीं हो सकता, मतलब वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे ही सिर्फ जियोमेट्रिक सिमिलरिटी से मॉडल नहीं हो सकता, उसका काइनेमेटिक एंड डायनामिक दोनों सिमिलरिटी होना चाहिए। जब ऐसा तीनों सिमिलरिटी होगा तभी जाके हम उसको मॉडल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। इसलिए ये होता है मॉडल लॉ और सिमिलरिटी लॉ में ये तीन बातें, मॉडल आर डिजाइन टू द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ द फोर्स व्हिच इज डोमिनेटिंग, वो तो ठीक है डोमिनेटिंग फेनोमेना से होगा, तो इसलिए ये सारे लॉ होता है। रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर बराबर कर दो, किसका, दोनों का, प्रोटोटाइप एंड मॉडल का रेनॉल्ड्स नंबर बराबर कर दो। प्रोटोटाइप मॉडल का फ्रूड नंबर, यूलर नंबर, ठीक है, ऑयलर नंबर एंड ओएबर नंबर, मैक नंबर, ये 5 नंबर था, जो 5 नंबर को बराबर कर दो, वो हो जाएगा लॉ बस। अच्छा, मॉडल का मैक नंबर और प्रोटोटाइप का मैक नंबर बराबर कर दूं, हो जाएगा मॉडल लॉ। हाँ वही बोल रहा हूं, मतलब जैसे अगर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ लगाया, मतलब क्यों लगाया ना, जहां पे आपका बोला था क्या, कौन सा फोर्स सर, जहां पे आपका विस्कोसिटी वाला चीज इफेक्ट करेगा वो है पाइप फ्लो होगा, रेजिस्टेंस में सबमरीन होगा, जहां पे विस्कोसिटी इफेक्ट करेगा, तो मॉडल का रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रोटोटाइप का रेनॉल्ड्स नंबर बराबर कर दो, इतना ही सिंपल है। यस बिल्कुल इतना ही सिंपल है। ये आपका कुछ रेशियो के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और आता है कि सर अगर हमारा ऐसा जुगाड़ है कि बताइए फ्रूट मॉडल लॉ बताइए, फ्रूट का मॉडल लॉ बताइए, मतलब फ्रूट का मॉडल लॉ बताइए कौन सा होगा ना, जहां पे ग्रेविटी फोर्स इफेक्ट करेगा, लेकिन कर क्या लोगे, ग्रेविटी फोर्स इफेक्ट कर रहा है, क्या कर लोगे ना, ग्रेविटी फोर्स जहां पे इफेक्ट करेगा वहां पे हम फ्रूट नंबर ऑफ द मॉडल एंड फ्रूट नंबर ऑफ द प्रोटोटाइप ये बराबर कर दूंगा, फ्रूट नंबर ऑफ द मॉडल फ्रूट नंबर ऑफ द प्रोटोटाइप जब बराबर कर दूंगा वो कर देंगे। फिर ये सब सारे सरफेस वेव ऐसे जो केस है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सर अगर बोला जाए कि यूलर्स मॉडल लॉ, तो यूलर्स लॉ क्या होगा, जहां पे प्रेशर फोर्स होगा तो उसके मॉडल एंड प्रोटोटाइप का प्रेशर को बराबर, सेम मॉडल वो दोनों का क्या होता, उसका फ्रूट वेबर नंबर को बराबर कर दो, मैक नंबर का बराबर कर दो, आ जाएगा। अब ये नंबर के बारे में इसलिए मैंने सारे पॉइंट बता दिया। अब जाके बात होता है सर ठीक है, अब बताइए लास्ट वाला चीज है, एक होता है डिस्टॉर्टेड मॉडल, एक होता है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। अगर हमें एक शिप बनाना है समुद्र का, अगर हमें एक टरबाइन बनाना है, तो उसके केस में हमने मॉडल यूज करता है एग्जैक्टली जियोमेट्रिकली सिमिलर, लेकिन एक रिवर का एनालिसिस करना है। अब एक रिवर का जो चौड़ाई होता है बहुत ही कम होता है कंपेयर टू लेंथ, उसका जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल हमने बनाया जैसे गंगा रिवर है, अब 2000 किलोमीटर लंबाई को हमने बना दिया 2 मीटर, तो 1000 गुना उधर कम कर दिया। लेकिन अगर इस तरह में चौड़ाई था उसको भी हमने नहीं 1000 गुना नहीं 10⁶ टाइम्स कम कर दिया। अब 10⁶ टाइम्स कम कर दिया, अगर 10⁶ टाइम्स हमने चौड़ाई को कम कर दोगे वो माइक्रोस्कोप में भी दिख नहीं पाओगे, और उसमें जो डोमिनेटिंग फोर्स है कुछ और हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स ना होकर आपका कैपिलरी राइज होना शुरू हो जाएगा। तब जुगाड़ लगाया गया कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिस्टॉर्टेड मॉडल यूज करता है जो जियोमेट्रिकली सिमिलर नहीं होता है, इसलिए उसका नाम होता है डिस्टॉर्टेड मॉडल। तो कौन सा अच्छा है, बोला सर अच्छा मतलब हम चाहते हैं, हमारा दिल का आर्म है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, हमारा दिल का आर्म है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल, लेकिन कभी अगर ऐसे दिक्कत हुआ तब जाके हमने डिस्टॉर्टेड मॉडल भी इस्तेमाल करता है, डिस्टॉर्टेड मॉडल भी इस्तेमाल करता है, मतलब और रिवर इज द बेस्ट एग्जांपल जिसमें हमें डिस्टॉर्टेड मॉडल को यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो पॉइंट्स आपको लिखाना था मैंने सारा लिखने बोल दिया, एंड इतना ही पॉइंट हमारे पास है जो हमें चाहिए। एंड नाउ वी आर हियर टू डिस्कस द क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा फॉर्म करता है बेसिस, द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। एवरीवन गिव द आंसर, अभय एवरीवन गिव द आंसर। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, इसमें सिमिलिट्यूड जो होता है, सिमिलिट्यूड का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, क्या फॉर्म करता है, डिजाइनिंग मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप। तो सिमिलिट्यूड मतलब मॉडल ही है, मॉडल लॉ। तो वो जो लॉ है डिजाइनिंग मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप, तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। किसने आंसर दिया, प्राची यू आर करेक्ट, वेंकट यू आर करेक्ट, अर्पण यू आर करेक्ट, कुमार यू आर करेक्ट, शुभम प्रवल यस, आदम, अभय सिंह, बाबिली, वेंकटेश एंड प्रीति
वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज द सिमिलरिटी ऑफ। काइनेमेटिक सिमिलरिटी किस में लाएगा, इसमें बताइए किस में काइनेमेटिक, क्या शेप में लाएगा? बोला शेप तो जियोमेट्रिकल होगा, शेप का सिमिलरिटी तो जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी होगा, शेप का सिमिलरिटी तो जियोमेट्रिकल होगा, तो शेप का सिमिलरिटी तो नहीं हो सकता। डिस्चार्ज बोला हाँ हाँ हाँ, वो तो फिर काइनेमेटिक में आएगा। स्ट्रीम फोर्सेस, तो सर इसके केस में जो डिस्चार्ज है वो आपका आ जाएगा काइनेमेटिक। काइनेमेटिक में डिस्चार्ज आता है, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो का बात कर रहा हूं तो ठीक है भाई, आपका वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये सारे काइनेमेटिक में आता है। वेलोसिटी हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वो काइनेमेटिक में आता है। तो इसके चक्कर में हमें काइनेमेटिक का जब बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज। ध्यान रखें, जो स्ट्रीम लाइन है वो भी होगा, लेकिन उसके केस में उसका बात तो हमने किया नहीं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़े हैं उसके बारे में हमने एक्चुअली, सिमिलरिटी में आपको स्ट्रीमलाइन मिलेगा कहां से? सिमिलरिटी में आपको स्ट्रीमलाइन मिलेगा कहां से? सिमिलरिटी का जब बात करोगे स्ट्रीमलाइन मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो क्या मिलेगा, मतलब डिस्चार्ज मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा, और कुछ मिलेगा नहीं। वेलोसिटी मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब जाके बात होता है रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो। बताइए, अभी पढ़ाए थे, जस्ट अभी पढ़ाए थे, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो है? रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है? एक तो इनर्शिया तो हमेशा होगा, वो तो इनर्शिया सबका ही होगा। यस प्राची, यू आर करेक्ट। आदम, यू आर करेक्ट। अर्पण, सोमदीप, अभय, अंकित, शुभम, बाबिली, वेंकटेश, कुमार, प्रीति, सनाउल, जसलेंद्र, तन्मय, आकाश तिवारी, वेरी गुड। अदिति के। तो जैसे ही रेनॉल्ड्स नंबर बोला तो सबको पता है इसमें क्या बोलना है। व्हिच टाइप ऑफ फोर्स डोमिनेट्स इन द फ्लूइड वेयर वेरी हाई रेनॉल्ड्स नंबर इज देयर। मान लो रेनॉल्ड्स नंबर आपका 10,000 है, तो रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 हो गया तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? जब रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 हो गया तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 हो गया, ध्यान से, थोड़ा इसका क्वेश्चन में लोचा है। डोमिनेट्स अ फ्लूइड फ्लो विथ अ वेरी हाई रेनॉल्ड्स नंबर, डोमिनेट कौन करेगा? इसमें थोड़ा ध्यान से, ये ऐसे आसान नहीं है। डोमिनेट्स आपका पास आपका रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स। इसका वैल्यू 10,000 है। बताइए कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? सर उसमें कौन बड़ा है? दिख ही रहा है ये 10,000 गुना बड़ा है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है फिर ना? इसके केस में इनर्शिया फोर्स डोमिनेट कर रहा है। और सर आपने तो बोला था विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इंपॉर्टेंट है, डोमिनेट कहां बोला मैंने? ये बहुत लोचा वाला सवाल है कि आपने जो अपना जुगाड़ लगा रहा हो भाई, मंडल जुगाड़ नहीं लगा रहा है। तब से आपको दिखाया था कि हर नंबर में इनर्शिया फोर्स तो होता है। 5 नंबर था, 5 में इनर्शिया फोर्स होता है नहीं होता है? बोला सर 5 में इनर्शिया फोर्स होता है, हर नंबर में इनर्शिया फोर्स तो होता है, बट इनर्शिया फोर्स के साथ साथ आपका विस्कस फोर्स होता है, तब रेनॉल्ड्स नंबर आता है। तो जहां पे विस्कोसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके केस में हम यूज करता है रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन क्या विस्कोसिटी हम जहां पे डोमिनेट करता है, बट डोमिनेट मतलब विस्कोसिटी से फ्लो का मतलब ज्यादा रहता है। जैसे लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप, उसके केस में विस्कोसिटी से मेन मतलब है, उसके केस में हम रेनॉल्ड्स नंबर यूज करेंगे। लेकिन क्या इनर्शिया फोर्स ज्यादा है कि विस्कस फोर्स ज्यादा है? बोला सर इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स कहां से ज्यादा हो जाएगा? 0 से 2000 तक तो होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसके चक्कर में क्लियर करके बोला था कि भाई तुमको इनर्शिया फोर्स कई गुना ज्यादा दिख रहा है विस्कस फोर्स, तो फिर विस्कस क्यों बोलते रहते हो ना? जहां पे विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया तो सारे में ही है, इनर्शिया कौन सा नंबर में नहीं है? हर जगह में तो इनर्शिया तो हमेशा रहेगा, तो इनर्शिया वाला जो हमेशा रहेगा। बट क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो कि आपका जो डोमिनेट वाला फोर्स है, वो डोमिनेट वाला फोर्स आपका इनर्शिया फोर्स होगा, तभी ये बात बनेगा। आप बोला फ्रूट नंबर रिलेट्स टू। अब देखिए क्वेश्चन किस वैरायटी का आता है, फ्रूट नंबर में किस किस को आपने रेट करा? बताइए
फ्रूट नंबर में किस किस को आपने रेट किया? हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा लोचा वाला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रूट नंबर किस किस को रेट किया? सर फ्रूट जहां बोला ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया तो सबका होगा, इनर्शिया फोर्स हमेशा होगा, वो हमेशा ऊपर में ही रहेगा, इनर्शिया फोर्स हमेशा ऊपर में रहेगा, नीचे कौन रहेगा वही बात चाहिए। और सर नीचे रहेगा हमारा ग्रेविटी फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। यस, एवरीवन इज करेक्ट, आई एम सो हैप्पी। अर्पण, प्राची, प्रीति एंड शुभम, वेंकटेश, बाबिली, अक्षय, आदम, क्वामर, अभय सिंह, नितिन, जसलेंद्र, लालचंद, शुभम, एवरीवन। नेक्स्ट आता है फ्रूट नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, जो आपका फ्रूट नंबर है इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया। बताइए, इनर्शिया फोर्स तो हमेशा रहेगा, फिर उसके साथ कौन सा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शुभम एंड एवरीवन। अच्छा, शिवा यू आर करेक्ट। अर्पण, शुभम, नितिन, वेंकट, नारायण, प्रीति, प्राची, सोमदीप, अमर, आदम, बाबिली, क्वामर, लालचंद, जसलेंद्र, अभय सिंह, तन्मय, रविंद्र, वेरी गुड, आप खून में घुस गया। अब आ गया नेक्स्ट नंबर, ऑयलर नंबर और यूलर नंबर। ऑयलर नंबर सर जहां ऑयलर जहां यूलर है वहां पे प्रेशर आएगा, इनर्शिया तो हमेशा ऊपर में होगा, वो इनर्शिया हमेशा ऊपर होगा, फिर नीचे कौन होगा? बस उतना ही चाहिए हमें, इनर्शिया तो हमेशा होगा। यस, प्रीति यू आर करेक्ट, प्राची, सोमदीप, शुभम, प्रीति सिंह, आदम, क्वामर, अर्पण, लालचंद, वेंकटेश, शिवा, बाबिली, नितिन। यस, सनाउल तुम 2-3 क्वेश्चन में कहाँ सो गए थे? जसलेंद्र, शुभम, अभय सिंह, रविंद्र, प्रताप सिंह, चलो वेरी गुड। यूलर जहां बोला प्रेशर फोर्स, देखो इनर्शिया तो सब में होगा, इनर्शिया तो सारे में होगा, इनर्शिया का तो कोई बात ही नहीं हो, तो हमेशा सारे में रहता है। जब सारे में रहता है इनर्शिया, तो इनर्शिया वाला बात ही नहीं करना है, इनर्शिया वाला बात ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। वेबर जहां बोला सर, वो तो उन्होंने तो सरफेस टेंशन का बात किया था, तो इनर्शिया तो सबका ही होगा, फिर और कौन सा होगा? सर इनर्शिया के साथ सरफेस टेंशन होगा, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर आंसर इसमें बी आ जाएगा। यस, एवरीवन इज करेक्ट। जसलेंद्र, अर्पण, सोमदीप, बाबिली, नितिन, लालचंद, शुभम, शिवा, आदम, वेंकटेश, प्राची, शुभम, छेत्री, everyone good. The ratio of the inertia force to elastic force is known as, inertia force to elastic force कौन सा होगा? inertia force to elastic force, सर इलास्टिसिटी जहां आ गया वहां पे तो आपका मैक नंबर आ गया। यस, मैक नंबर भाई इलास्टिक फोर्स आ गया, इलास्टिक फोर्स K इंटू ए जिसका नाम बोला था, K इंटू एल स्क्वायर हो गया था, मैक नंबर आ जाएगा अभी, तो इसके चक्कर में इसमें आ जाएगा मैक नंबर। तो गलती मत करना, सारे नंबर का जो क्या क्या वैरायटी का क्वेश्चन आता है वो भी हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। आप बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। बताइए, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स कहां जाना चाहिए? इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स थोड़ा घुमा के दे दिया। इनर्शिया फोर्स में सर ग्रेविटी फोर्स से मतलब कौन सा नंबर होगा? फ्रूट नंबर होगा, तो इसके चक्कर में आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। यस, बी फॉर बॉम्बे, शिवा, अर्पण, प्राची, शुभम, लालचंद, एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फ्रूट नंबर इज द रेशियो ऑफ, बताइए फ्रूट नंबर में कौन कौन बैठा है? बोला सर इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स रूट ओवर होगा। इनर्शिया रूट ओवर ना भी दे सकते हो, इनर्शिया फोर्स बाय कौन सा फोर्स होगा? सर ग्रेविटी फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। अब आता है ऑयलर नंबर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा, तो ऑयलर नंबर और यूलर नंबर आपका मर्जी। बस सर ऑयलर यूलर जहां भी आएगा उनका मतलब ही होता है प्रेशर से, ऑयलर यूलर जहां भी आएगा। प्रीति यू आर करेक्ट, प्राची यू आर करेक्ट, क्योंकि शिवा यू आर करेक्ट, सोमदीप, बाबिली, शुभम यू आर करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यूलर ऑयलर जो बोलेंगे सर जहां बोलेंगे तो इनर्शिया तो हमेशा होगा बट प्रेशर फोर्स होगा। अब आता है वेबर, जैसे ही वेबर नंबर का बात आया, इनर्शिया फोर्स टू कौन सा? सर इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। वेबर जहां बोला तो उनका जो है सरफेस टेंशन से मतलब था। अब रेनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, अब बताइए रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल कब किया जाएगा? बात तो यह आ गया रेनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, तो रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल कब किया जाएगा? क्वेश्चन वो है, रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल मतलब जरूरत कब पड़ेगा?
उसके हिसाब से कब जरूरत पड़ेगा, मतलब सर उसमें जहाँ पे हमारा जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे पाइप के अंदर में फ्लो हो रहा है लैमिनार फ्लो, तो उसके केस में हमें तो जरूरत पड़ेगा। जैसे आपका सबमरीन जा रहा है इसके अंदर से पानी के अंदर से, उसमें भी विस्कस फोर्स सफिशिएंट इफेक्ट क्रिएट करता है, उसके कारण ऐसे होगा। तो इसके केस में इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, इसका आंसर जो होना चाहिए दैट इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट। तो इसके केस में जो हमने तब से बात कर रहे थे, बताइए सुपरसोनिक सर ज्यादा वेलोसिटी का जरूरत नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, सुपरसोनिक नहीं हो सकता। फुल्ली इमर्स और कंप्लीटली इनक्लोज फ्लो विथ ए पाइप, सर पाइप बोल दिया तो बात तो बन गया, पाइप बोल दिया लैमिनार फ्लो हो गया तो बात तो बन गया। साइमल्टेनियस मोशन थ्रू टू फ्लूइड्स, ये सब कोई फालतू किसी का नहीं है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट तो होगा ही नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर होगा इसमें बी फॉर बॉम्बे। इसमें थोड़ा लोचा था, इसमें थोड़ा लोचा था कि मोशन थ्रू टू फ्लूइड्स वेयर देयर इज अ सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ग्रेविटी फोर्स एंड वेव मेकिंग इफेक्ट। देखो भाई वेव मेकिंग इफेक्ट जब आ गया तो उसके केस में ये नहीं होगा, इसके केस में इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट आता था वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए मॉडल डैम was measured by 1 meter per second. The corresponding prototype velocity for a linear scale ratio 25 is, जब linear scale ratio होगा तब जाके क्या होना चाहिए 1:25। सर ये आपका वेलोसिटी का रेशियो है, और वेलोसिटी का रेशियो से क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन सा, हाँ डायनामिक वेलोसिटी, वेलोसिटी रेशियो 1:25, तो 1:25 है एंड 10 मीटर था आपका वेलोसिटी, उसका था 10, तो इसका कितना होगा, लेंथ 100 मीटर, शिप का लेंथ से मतलब नहीं है, आपका जो स्पीड है हमें स्पीड से मतलब है, डायनामिक सिमिलरिटी है, वेलोसिटी 1:25 मॉडल शिप, 1:25 वेलोसिटी का नहीं है। ये बहुत लोचा वाला सवाल है कि 1:25 जो है, अच्छा ये 1 मीटर पर सेकेंड है, इसका 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके केस में जो हमारा स्केल रेशियो है उसमें थोड़ा सा लोचा है, इसलिए हम आपको मैं बता रहा था कि जो लीनियर रेशियो उसके साथ हम कैसे जुगाड़ लगाएं, लीनियर रेशियो के साथ हमने कैसे जुगाड़ लगाया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसका जो चीज़ है वो आपको लिखना है, नोट करना है, ये रेशियो वाला नोट करना है, नहीं तो दिक्कत होता है। रेशियो वाला थोड़ा सा नोट कर लो कि किसका क्या रेशियो होता है, लीनियर स्केल रेशियो जो है वेलोसिटी से कैसे होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए। अगर आपका टाइम स्केल रेशियो चाहते हो तो आपका एलआर मतलब है आपका जो एलआर का मतलब तो आपको बोल ही रहा था, जैसे जियोमेट्री का रेशियो है, डिवाइड बाय वीआर करोगे तो टाइम स्केल। एक्सीलरेशन स्केल का रेशियो होता है वीआर बाई टीआर। ऐसे फोर्स का जो स्केल रेशियो होता है वो होता है आपका फोर्स का। तब जगह फाइनली क्या मिला सर, फाइनली मिला आपका रो आर एल आर स्क्वायर एंड वी आर का टू द स्क्वायर, एंड डिस्चार्ज का रेशियो होता है एल आर का स्क्वायर, एक्चुअली ए आर मतलब एल आर का स्क्वायर होगा इंटू वी आर। तो ये जो जुगाड़ है ये आपका स्केल रेशियो, अगर जो स्केल रेशियो है हमें वो चाहिए होता है, जो स्केल रेशियो है उसका वैल्यू हमें चाहिए होता है कि जब भी स्केल रेशियो का बात करेगा तो ये स्केल रेशियो जो हमने इस्तेमाल किया और रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ के हिसाब से वो वाला हमें जरूरत पड़ेगा। तो उस स्केल रेशियो के हिसाब से हमें बात करना पड़ता है जियोमेट्रिक एंड काइनेमेटिक डायनामिक सिमिलरिटी के हिसाब से। तो जो हमने स्केल रेशियो का भी बात किया था दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो स्केल रेशियो की बात किया था उसके हिसाब से दैट इज रिक्वायर्ड। एल तो एल होगा, एल आर ही होगा। लेंथ का बात करोगे तो एरिया का बात करोगे तो एल आर का स्क्वायर होगा। वॉल्यूम का बात करोगे तो एल आर का क्यूब होगा, ठीक है। अब जब काइनेमेटिक सिमिलरिटी है काइनेमेटिक, तो उसके केस में हमें ये सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो वेलोसिटी का रेशियो वी आर होगा, एक्सेलरेशन का रेशियो ए आर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन रेशियो डायनामिक सिमिलरिटी में जब चले जाओगे
तब जाकर आपका फोर्स का रेशियो हो जाता है। फोर्स के केस में आपका FR होगा, जो फोर्स का रेशियो होता है। तो ये सब जो होगा तो मैंने बता दिया, लेकिन बात वही होता है कि आपका वेलोसिटी का रेशियो एंड LR उसके बारे में सोच विचार करना है। तो ये जुगाड़ लगा के इसका आंसर आएगा 5, ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। चलो आज यहाँ तक, फिर बाकी हम उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन और भी है, सारे क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम कल बात करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। एंड बिफोर गोइंग टू दैट मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो दिस इज द जो मैं तब से आपको दिखा रहा था QR कोड, ये डायनामिक QR कोड है, और ये मेरा स्टैटिक QR कोड आपको दिखाया था। अनअकैडमी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें आपको मटेरियल मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मिलेगा। इसमें खुश रहो कोड यूज़ करने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड 10% मैक्सिमम 10-20 जॉब जो चलता है। गेट 2023 तक 6 महीना से भी कम टाइम अवेलेबल है। इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन तुरंत ले अनअकैडमी में। तो जब मैंने अभी 2 बैच शुरू हुआ है और भी बैच शुरू होने वाला है। एक्सक्लूसिव आइकॉनिक टेस्ट सीरीज आता है एंड उम्मीद बैच है जो आपका सितंबर 1 से शुरू हुआ है एंड विजन बैच है जो सितंबर 8 से शुरू है। दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हो। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम चेजिंग दिस, क्योंकि आपका अनअकैडमी अभी जो लेके आया है कि 0% इंटरेस्ट में आपको पैसा, मतलब आपके पास पैसा हो ना हो, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसलिए खुश रहो कोड यूज़ करे और सब्सक्रिप्शन ले। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आपने बोला कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, तो इसका मतलब अनअकैडमी नहीं बोलता कि आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, सब्सक्रिप्शन दे देंगे, इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। ऐसा जुगाड़ अनअकैडमी में अवेलेबल है। तो इसके लिए मंडल का कोड यूज़ करें एंड सब्सक्रिप्शन ले, और सब्सक्रिप्शन लेके कोई भी दिक्कत होता है तो मंडल को जरूर कॉन्टैक्ट करें। ओके, बाय बाय, खुश रहो।